हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आज हमारा 76वां सेट है। इससे पहले हमने 75 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम जो है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और जिन्हें मात्र 1 से 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। इस तरीके का पैटर्न है। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न दिखा तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और आपका आंसर बहुत ही कम समय में आ जाएगा। ठीक है, 3 से 4 टाइप इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पर लिखा है यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 दिया है तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर आप मौखिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपने जो अलजेब्रा में पढ़ा था कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है, मान लेते हैं a होता है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं अगर, तो इसका वैल्यू कितना आता है आपका a स्क्वायर माइनस 2 आता है। ठीक है ना, आपने ये पढ़ा होगा। तो यही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है। देखो, tan a प्लस कॉट a बराबर ये क्या है, 2 है। तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें, इसमें tan a लिख सकते हैं, इसको tan a प्लस में 1 बटा कॉट a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan a लिख सकते हैं। तो देखिए ये उसी फॉर्मेट में आ गया। और tan a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और कॉट a का स्क्वायर मतलब 1/tan a का स्क्वायर, यही हमसे पूछा है। तो ये पैटर्न इसी पर आधारित है, तो इसको बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। तो हमने देखा है जब ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है और हम ये चेक कर लेते हैं कि जब इनका और इन दोनों का यानी कि tan a और cot a का गुणा अगर एक आता है तब ये रूल फॉलो हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे tan a गुणे में cot a को हम 1/tan a लिख सकते हैं, तो ये हम कट कर एक आ जाता है। ऐसे ही हमने उसमें देखा था अलजेब्रा में कि x प्लस 1/x बराबर a होता है। ये कब लागू होता है, जब इन दोनों का गुणा x गुणे में 1/x गुणे का एक आ जाता है, तब ये हमें क्या करना होता है। इसमें हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो a स्क्वायर माइनस 2 करने पर आंसर आ जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू दी है 2, इसे हम क्या मानेंगे a। ठीक है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे मान लेते हैं हम a। हमारा जो आंसर आएगा वो किस क्या करने पर आएगा, आपका a स्क्वायर माइनस 2 करने पर। यानी कि 2 का वर्ग करेंगे माइनस 2 कर देंगे, तो ये कितना, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 कम करेंगे तो ये कितना बनेगा, 2। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप मौखिक करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको ये पैटर्न दिख रहा है सीधा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले 2 का आपको कर देना है वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस का 2 कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 2। ठीक है, डायरेक्ट ही आप समझ लेना है। सॉरी, ये 4 लिखना था, 4 का वर्ग लिख गया है गलती से। यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखेंगे नेक्स्ट। यदि क्वेश्चन लिखा है tan प्लस कोट बराबर 5 दिया है तो tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर a बराबर क्या होगा। तो यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, देखिएगा। इसमें ये जो है वो 5 वो क्या है, a बराबर है, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या करेगा, a स्क्वायर माइनस का 2 करना पड़ेगा, यानी कि 5 का वर्ग माइनस 2, तो 25 माइनस 2 करने पर आ जाएगा। तो 25 में से 2 कम करेंगे 23 बनेगा। 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन। ये आपके सीधे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 2018 में भी ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमने एनटीपीसी का लिया है। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मान क्या होगा। तो देखिएगा, पैटर्न तो वही है, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। यहाँ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू दिया है 5, तो हम क्या करेंगे, 2 साथ में इंटू में, तो हम यहाँ पर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 5, और ये यहाँ से 2 इसके नीचे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये स्क्वायर में पूछ लिया है। ठीक है, इनका स्क्वायर, तो हमारा आंसर कैसे आता है, a स्क्वायर माइनस 2। तो जो 5/2 है इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 लगा देंगे। 5 का वर्ग 25 बटा में 2 माइनस का, सॉरी बटा में ये 4 होगा क्योंकि वर्ग होगा ना, माइनस का 2। जब इसे एलसीएम करेंगे तो ये कितना होगा, लासा 4 ही आएगा, और 25 माइनस यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा,
तो आप 25 में से 8 कम करेंगे तो कितना बनेगा, ये 17, 17/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखेंगे। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होगा। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है और टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या पता है, इसका वैल्यू अगर 5 है तो हमसे टेन स्क्वायर का अगर वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग माइनस 2 करेंगे, तो ये कितना 25 माइनस 2 यानी कि इतना आ गया 23। ये तो हम पीछे भी कर चुके हैं, इसको सॉल्व 23 आ गया। अब प्लस में लिखा है तो प्लस में कर देंगे, 23 प्लस 2 लिखा है 2 लिखेंगे, गुणा टेन स्क्वायर 60 अंश। टेन 60 का मान ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारी टेबल होती है वहाँ पर टेन 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। √3 का जब हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 निकल कर आ जाएगा। तो ये 23 प्लस में 2 तिया 6 हो जाएगा, 23 और 6 कितना होगा 29। तो 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है और साइन की पावर 8 मतलब 8 लिखा है प्लस में कोसेक की पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। आपको ये चेक करना है, अगर यहाँ साइन की जगह 1 और कोसेक की जगह 1 लिख दें तो यहाँ पर 2 वेरीफाई हो जाता है। तो इस साइन की जगह 1 लिखेंगे, कोसेक की जगह 1 लिखेंगे तो 1 की पावर 8 कितना, 1 की पावर 8 करेंगे तो 1 ही बनेगा, 1 की पावर 1 करेंगे 8 करेंगे तो ये भी 1 बनेगा, यानी कि टोटल 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन ये कैसे किया आपने, ठीक है ना। तो आपको एक चेक करना है कि यहाँ साइन थीटा और कोसेक थीटा में किस वाले थीटा का एंगल का नाम सेम होता है। आपको एक चीज़ याद होगा कि आपने जो यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा में 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 90 लिख देंगे साइन 90। तो यहाँ पर भी कोसेक 90 का मान भी 1 होता है। ठीक, तो हमने देखा साइन 90 का मान 1, इसका मान 1, तो ये 2 वेरीफाई हो जाता है। यानी कि अब इस जगह भी हमें क्या करना है, साइन 90 लिखना है। साइन 90 का मान 1 आएगा तो 1 की पावर 8 करेंगे, ऐसे ही कोसेक 90 का मान 1 आएगा तो इसकी पावर भी 8 करेंगे, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। चलिए देखें, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, ये बहुत, ये तो आपका ये मान लें नैनो सेकेंड का क्वेश्चन है। यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा, आपको क्या याद रखना है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर सेक में दिया है, ठीक है, और 10 में पूछा जाए या 10 में दिया जाए सेक में पूछा जाए, ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या आपका कोट में दिया जाए, कोसेक में पूछा जाए, या कोसेक में दिया जाए कोट में पूछा जाए, तो आपको याद रखना है इस तरीके का पैटर्न कभी भी बने, इनमें से कोई सा भी आपका आंसर वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ याद रख लेना। आपसे क्या याद रखना है, देखिएगा, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो सेक के साथ होगा 10 होगा और कोसेक के साथ कोट होगा, प्लस माइनस हो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर मतलब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो आपको याद रखना है सीधा कि अगर जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर टू वाला प्लस माइनस दिया हो तो अगर इसका 3 क्वेश्चन है तो 3 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, हमें इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सीधा आप देख के बता सकते थे इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ये आपके 2018 में पूछे गए थे। इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे, कोट लिखा है हमसे, कोसेक में पूछा है, 4 फिर 2 4 फिर 2 पावर में दिया है। तो हमने क्या बोला था, आपका सेक है तो कोट मिले, सेक है तो आपका 10 मिलेगा और कोसेक है तो आपका कोट मिलेगा। ठीक है, प्लस माइनस किसी भी तरफ लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना हमारा ये वैल्यू होगा उतना ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में 2.2 था तो आंसर में भी 2.2 ही आएगा, तो यह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप बहुत ही कम समय में कर रहे होंगे। अगर आपको इस तरीके के प्रश्न बनते हैं तो जरूर ही आप इस तरीके के क्वेश्चन लगा कर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोट में दिया है, कोसेक में हमसे पूछा है
4 पावर है, फिर 2 पावर है 4 2, ठीक है। जब इसका 3.6 है तो इसका आंसर भी 3.6 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इस वजह से आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। 10⁴, 10⁻², ये हमारा कितना बराबर 11। 10⁴, 10⁻² दिया है 11, तो sec⁴ माइनस sec⁴ जो होगा वो 11 ही होगा। ये आपका एक पैटर्न फॉलो करता है इस वजह से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 11 ही आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप पर, ठीक है। तो देखिएगा इसको करना कैसे पड़ता है, सबसे पहले आपको बता दें, इसमें जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको बात करें सेक में दिया है, सेक और टेन दिया होगा, ठीक है। यहाँ प्लस में दिया होगा और हमसे सेक माइनस टेन ये पूछा जाएगा, ठीक है। या आपसे ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर कोसेक प्लस कॉट में दिया जाए, ठीक है, और यहाँ कोसेक माइनस कॉट में पूछा जाए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किसी में भी मिल सकता है, तो लेकिन अभी आपको याद रखना है ये सेक और टेन में दिया है प्लस, सेक और टेन में माइनस पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप कि जो आपका प्लस वाला मान है ये 1.25, इसे हमें 1 के बटा में लिख देना है, ठीक है। सेक थीटा माइनस निकालना है, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1 के बटा में ये हो जाएगा 1.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 डबल 0 हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। अब 5 से भाग करेंगे 4 में तो 0.8, तो 0.8 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न बना लोगे। इस तरीके के 2 प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए देख लेना है। सेक प्लस में दिया है, सेक और टेन हमारा मान दिया है, और सेक माइनस टेन का वैल्यू हमसे पूछा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 के बटा में लिख देंगे, जो इसका मान होगा, बटा में 8 है, इसका मतलब है 0.125, ठीक है। तो 0.125 इसका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 1/4 हो जाएगा, बस इसे भाग करना है, तो 0.2, ठीक है, 0.2, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, तो ये बनेगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से 2 से 3 पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और जिन्हें आप बहुत ही कम समय में लगा सकोगे।